सोन चिरैया, खबर उड़ती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। उन्होंने शराब और कोयला घोटाले के साथ साथ महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी, आर्थिक अपराध शाखा और केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच के चलते अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। बघेल ने याचिका में जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही और यह भी आशंका जताई कि जैसे उनके बेटे चैतन्य बघेल को राजनीतिक द्वेष के चलते गिरफ्तार किया गया, वैसे ही उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि याचिका पर जल्द सुनवाई हो सकती है। उधर शराब घोटाले में जेल में बंद चैतन्य बघेल ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई। उन्होंने कहा कि ना तो उनका नाम ईडी की एफआईआर में है और ना ही किसी गवाह के बयान में, फिर भी उन्हें राजनीतिक उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में 5 महीने पहले ईडी ने भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की थी, जिसमें करीब 32 से 33 लाख रुपए और कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। छापे के दौरान नोट गिनने और सोना जांचने की मशीनें भी मंगाई गई थी और ईडी की टीम पर कुछ लोगों ने पथराव भी किया था। इस दिन चैतन्य बघेल समेत 14 ठिकानों पर छापे पड़े थे, जिसमें दावा किया गया कि चैतन्य को 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से लाभ पहुंचाया गया था। सीबीआई ने महादेव सट्टा ऐप मामले में भी भूपेश बघेल के घर और उनके पूर्व ओएसडी समेत कई अधिकारियों के घर छापेमारी की थी। इन छापों में डिजिटल और हार्ड कॉपी दस्तावेज जब्त किए गए थे। वहीं रिटायर्ड आईएएस अनिल टूटेजा, 4 आईपीएस अधिकारी और अन्य पुलिस कर्मियों के घर भी रेड डाली गई। ईडी ने आरोप लगाया कि चैतन्य बघेल ने शराब कारोबारी पप्पू बंसल के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम को मैनेज किया और इसमें से 100 करोड़ रुपए नगद के श्रीवास्तव को दी। जांच में यह भी सामने आया कि चैतन्य के प्रोजेक्ट विठल ग्रीन में 13 से 15 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड में कम राशि दिखाकर रकम को छिपाने की कोशिश की गई। प्रोजेक्ट से जुड़े एक ठेकेदार को 4.2 करोड़ की नगद राशि दी गई, जो बही खातों में दर्ज नहीं थी। वहीं एक अन्य लेन देन में त्रिलोक सिंह ढिल्लों ने 19 फ्लैट एक साथ खरीदे, जिनका भुगतान खुद किया, जबकि रजिस्ट्री उसके कर्मचारियों के नाम पर कराई गई। इस ट्रांजैक्शन को ईडी ने काले धन का वैध दिखाने की साजिश बताई। एक ज्वेलर्स द्वारा चैतन्य को 5 करोड़ कैश देने और फिर उसी से 6 प्लॉट खरीदने का मामला भी सामने आया है, जिसमें ईडी ने फर्जी लोन ट्रांजैक्शन कर कैश को सफेद करने की बात कही। ईडी का आरोप है कि चैतन्य ने इस पैसे को छिपाने के लिए फ्रंट कंपनियों और अन्य व्यक्तियों का इस्तेमाल किया है। जांच में यह भी पाया गया कि 16.70 करोड़ की अवैध राशि चैतन्य बघेल के पास पहुंची थी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी और एसीबी दोनों जांच कर रहे हैं। एफआईआर के मुताबिक घोटाले की रकम 2000 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें आईएएस अधिकारी, राजनेता और व्यापारी शामिल है। कोयला घोटाले में भी 570 करोड़ रुपए की अनियमितता का आरोप है, जिसमें कांग्रेस शासन के दौरान एक सिंडिकेट के जरिए घोटाला किए जाने की बात कही गई है। महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई ने पूर्व सीएम समेत 21 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इस पूरे मामले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी है और अब सर्वोच्च न्यायालय से इसकी अगली दिशा तय होगी। सोन चिरैया, खबर उड़ती है।